हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत आपका CM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए हैं, ये बिहार स्पेशल का बड़ी भीवे क्वेश्चन है जो आपको बिहार लेवल से या बिहार के बारे में हो, चाहे BPSC, BSCC, बिहार या SI के लिए जो हैं, उसके लिए कन्फर्म है। क्योंकि आपको पता ही है कि आपको BPSC में पूछा ही जाता है, BSA में, बिहार SA में भी पूछा ही जाता है। तो चलते हैं बिना किसी वेट लेट किए हुए, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं। आप इसे एक बार देखेंगे और ये सिर्फ MCQ है, इसमें कोई मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक्सप्लेन वाली यदि वीडियो आप चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट्स करें, जिसमें मैं एक एक टॉपिक पर मैं एक्सप्लेन लेकर आऊँगा। सिर्फ यह आपको क्वेश्चन आंसर ही होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिला है। तो किसको मिला है? फिरदौसी को, कादरी को, सुहरावर्दी को या चिश्ती को। चूँकि BPSC है तो पिक में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्यों कि एक से अधिक होगा तो भी हिट होगा, और यदि इनमें से कोई नहीं होगा तो भी हिट होगा। तो क्या हो गया? इसमें से मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन से, फिरदौसी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो में देखते हैं कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? कादरी से, सुहरावर्दी से, फिरदौसी से, चिश्ती से, ये उनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था? फिरदौसी से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर है ये? इनका मृत्यु हो गई थी, आपको कहाँ पर हुई थी? बिहार शरीफ में। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? किसने किया था? ये गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद, या उनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरु नानक देव, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, वैसे सिख धर्म में कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। सिख धर्म के 10 गुरु के बारे में जानना चाहते हैं तो वो प्राइवेट बटन में दे देंगे, देख लीजिए। नेक्स्ट चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको हुआ था पटना सिटी में। कहाँ हुआ था? इनको जन्म हुआ था पटना सिटी में, इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, वैसे सिख धर्म के बारे में 10 गुरु के कार्य सब कुछ देखने के लिए मैं जो ऊपर आई बटन दे दिए है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसे देख लीजिएगा। 1 मिनट का वीडियो है, बट उसमें सारी बात मैंने बता दिया है। नंबर नेक्स्ट है, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसाद भेजे? किसने भेजे? तो ये भेजे हैं आपको गुरु गोविंद सिंह भेजे। किसने भेजे? गुरु गोविंद सिंह भेजे हैं। नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? तो बिहार में ईसाइयों का जो पहला चर्च बना था तो बना था पटना सिटी में। कहाँ बना था? बिहार ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? पटना सिटी में बना था। नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? बिहार में प्रथम आर्य मंदिर कहाँ स्थापित की गई? ये स्थापित की गई आपको दानापुर में। पटना का ही भाग पड़ता है दानापुर, वहीं पर किया गया था। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपको, बिहार के जितेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये आर्य समाज से, ब्रह्म समाज से, थियोसॉफिकल सोसाइटी से, रामकृष्ण मिशन से, कुप्रक में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन से। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? बिहार के किस गवर्नर के बारे में बोला गया? किस गवर्नर के बारे में बोला गया है? ठीक है, किस गवर्नर के बारे में बोला गया है? तब देखते हैं, ये आपको देखते हैं सज्जाद खां या मुकर्रद खां या अफजल खां। तो किसने किया था? ये मुकर्रद खां ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है मेरा, आपको है
कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? कौन सा प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, वज्रसन विश्वविद्यालय या तक्षशिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तक्षशिला, क्योंकि नालंदा, विक्रमशिला ये दोनों आपको कहाँ पर था? इंडिया बिहार में ही था, इंडिया में ही था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है मेरा कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था, यानी बाकी क्या था? युआन चांग, धर्म स्वामी, येत सिंह या इब्न बतूता? तो कौन किया था? ये है आपको इब्न बतूता, जो मोरक्को के निवासी थे और गोरी के दौर में आए थे। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपको अतीश दीपंकर आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के, वज्रसन विश्वविद्यालय के, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, तक्षशिला विश्वविद्यालय के? तो ऊपर में से कोई नहीं है, एक सर एक। ये तो कौन हो गया आपको? ये हो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की ये आचार्य थे। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ठीक है, राय ने फारसी शिक्षण ग्रहण की थी, यानी कहाँ से की थी, है ना, कहाँ से की थी? तो ये इन्होंने की थी आपको पटना से। ध्यान कहाँ से किए थे? राजा राम मोहन राय जो आर्य समाज के संस्थापक थे। कभी तो इसको 1928 ईस्वी में किए थे। ठीक है, तो डियर्स, यदि आपको लेक्चरशिप चाहिए तो मैं सारे डिस्लेशन वाले भी वीडियो में बनाता हूँ, उसके लिए कमेंट्स कीजिएगा किस टॉपिक पर। यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर ही लेकर आया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन थे? तो विदेशिया के रचनाकार कौन थे? आपको भिखारी ठाकुर थे। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन थे? भिखारी ठाकुर थे। नंबर नेक्स्ट है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो ये बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था आपको द बिहार हेराल्ड। कौन था? द बिहार हेराल्ड था। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। नंबर नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवर। क्या था? नूरुल अनवर। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? नूरुल अनवर। नंबर नेक्स्ट है, 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था। कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। ठीक है, 1924 में पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था किसने? मोहम्मद यूनुस ने किया था। नंबर नेक्स्ट है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? किसकी की थी? द इंडियन नेशन। किसकी की थी? द इंडियन नेशन। नंबर नेक्स्ट है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? किस वर्ष किया गया है? आपको बोला गया कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो किया गया है 2003 ईस्वी में। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो कहाँ पर जाता है? ये मिथिला में। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मिथिला में। नंबर नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में बिहुल त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? ये भागलपुर में। क्या बोला? बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? आंसर भागलपुर में, जिसे बिसहरिया भी कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट है, बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये मिथिलांचल में। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है मिथिलांचल में। कहाँ पर मनाया जाता है? मिथिलांचल में। नंबर नेक्स्ट है, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र था। ठुमरी का मुख्य केंद्र क्या था? तो ठुमरी का मुख्य केंद्र था आपको गया। क्या था? गया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। कौन है? आपको शिव दयाल। कौन है? शिव दयाल। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं आपको शिव दयाल। वैसे जान लीजिए 66 बीपीएससी में आपको जो मेंस के एग्जाम में पटना कलम शैली के बारे में पूछा गया था, तो आप समझ ही सकते हैं कि सब क्वेश्चन कितने मूल्यवान हैं। पटना कलम चित्रकार शैली संबंधित थी, यानी कि किस पीरियड के ये संबंधित थे, तो कितना है आपको, ये है आपको प्रवर्ती मुगल काल। प्रवर्ती मुगल काल, प्रवर्ती मुगल काल से ये संबंधित हैं। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उनके मधुबनी चित्रकला से संबंध कौन सा कथन सही है? मधुबनी चित्रकला से संबंध कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, यह चित्र दो प्रकार के होते थे, दैट मीन भित्ति चित्र और आरिपिन चित्र। क्योंकि यह लोक कला भी नहीं है, इसमें महिलाओं की ही भूमिका पूर्ण रही ये भी नहीं है, इसमें पुरुषों की भी भूमिका रही थी भी नहीं है, लेकिन सही क्या है, यह चित्र दो प्रकार के होते थे, भित्ति चित्र और आरिपिन चित्र। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? आपको छठ है। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है? आपको छठ है। नंबर नेक्स्ट है कि मधुबनी श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। मधुबनी श्रावणी विशेष रूप में मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है? ये मिथिलांचल में। कहाँ मनाया जाता है? मिथिलांचल में। नंबर नेक्स्ट है आपको सोराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? सोराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ आयोजित होता है? ये भी मिथिलांचल में आयोजित होता है। सोराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? आपको मिथिलांचल में आयोजित होता है। नंबर नेक्स्ट है हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित होता है। तो यह मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो कहाँ पर आयोजित होता है? यह मेला आयोजित होता है आपको गंगा गंडक के संगम पर। कहाँ पर? हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित होता है जो, तो कहाँ पर होता है? गंगा गंडक के संगम पर आयोजित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज का भवन किस शैली से प्रभावित है? तो किस शैली से प्रभावित है? ये प्रभावित है आपको हॉलैंड डच शैली से प्रभावित है। किस शैली से? ये हॉलैंड डच से ये प्रभावित है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं तो बिहार के मिथिला में गाए जाने वाली गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ये बनता है विवाह के अवसर पर। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाली गीत लगनी राग का क्या बोला? लगनी। ठीक है, लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? वो है विदेशिया। बाकी कितने चौराहे, जुलूस, मैला आंचल सब उन्हीं की है। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ। नंबर नेक्स्ट में है बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको विद्यापति को। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट में देख रहे हैं कि नव नालंदा महावीर प्रसिद्ध किसके लिए है? नव नालंदा महावीर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। पाली स्नातकोत्तर शोध संस्था के लिए नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? तो क्या है? देखिए, अजीमाबाद, ये कुसुमपुर, ये
पुष्पुर या कनिष्कपुर? तो क्या नहीं रहा है, ये रहा है कनिष्कपुर। देखिए अजीमाबाद आपको जहांगीर का पुत्र, आपको बेटा साहब राजकुमार थे जो करोड़ों रुपया खर्च किए थे अजीमाबाद को आपको दिल्ली दूम यानी कि द्वितीय दिल्ली बनाने के नाम पर, ठीक है। लेकिन तत्काल वो वहाँ पर कामयाब नहीं हुए थे। तो ऐसी बात है, इसका अजमपुर भी, अजीमाबाद भी, कुसुमपुर भी, फिरोजपुर भी हुआ है, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो कनिष्कपुर नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी ये हुई थी आपको 1891 ईस्वी में। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो खुदाबख्श खां द्वारा की गई थी, तो 1891 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। नंबर नेक्स्ट है, निम्न पर्यटन स्थलों में कौन स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? कौन पटना शहर में स्थित नहीं है? तो कौन है वो? आपको अक्षय वट वृक्ष। नंबर नेक्स्ट है मेरा, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राजगीर में, पटना में, वैशाली में, गया में। तो ये कहाँ है? ये आपको वैशाली में है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? आपको ऑप्शन से गया में अवस्थित है। नंबर नेक्स्ट है कि गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? तो गया शहर में पर्यटकों को देखने के लायक आपको देखिए इसमें से डी हो जाएगा। क्यों? कि इसमें अक्षय वट वृक्ष भी है, ब्राह्मणी पहाड़ी भी है और मंदर पहाड़ी भी है, ठीक है। इसलिए गया शहर में पर्यटक देखने के लायक क्या है? ऑप्शन में से डी, यानी कि इनमें से एक सटीक है। नंबर नेक्स्ट है, राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? जरासंध का अखाड़ा, गुरुदकुट, मखदूम साहब का हजूरा या अक्षय वट वृक्ष? तो इसका भी क्या हो जाएगा? तो इसका भी हो जाएगा आपको ये एक से अधिक, उपयुक्त एक से अधिक। नंबर नेक्स्ट, राजगीर के क्रूडकोट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो किसने किया था? ये है आपको बिंबिसर। कौन है? बिंबिसर। नंबर नेक्स्ट है, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया? राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो किसके सहयोग से किया गया है? ये किया गया है आपको जापान के सहयोग से। किसकी क्यों किया गया? जापान के सहयोग से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 से, लेकिन निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थल राजगीर में नहीं है? वो है मालिक बाया का मकबरा। मालिक बाया का मकबरा नहीं है, बाकी सभी है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? ये किससे है आपको? ये है आपको जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से। कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है? अजगैबीनाथ की मंदिर आपको स्थित है भागलपुर में। अजगैबीनाथ की मंदिर कहाँ स्थित है? भागलपुर में। नंबर नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने किया था? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था।
तो डियर्स, ये रहा आपको 50 क्वेश्चंस, इनके अलावा और एक पर एक क्वेश्चन है जो सभी MCQ रखे हैं। आपको यदि यह थोड़ा सा वीडियो लगा तो हमें लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे, और यदि जो पहली बार देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिहार स्पेशल के लिए लेकर मैं और सारे लेकर उपलब्ध हूँ। चाहे आपको BPSC, बिहार SI, BSCC, आपको CDPO के नाम से स्पेशल आपको प्रैक्टिस सेट भी जारी है, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऊपर दिए गए इसमें से जो आपको वीडियो नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं जो बिहार BPSC, बिहार SI स्पेशल से रिलेटेड हैं। तो डियर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।